इसकी क्या वजह है? असल में वजह यह है कि हर आदमी का ना एक माइंड होना चाहिए कि मैंने इतना अरसा जाके बाहर गुजारना है। जो हर आदमी का शौक़ होता है कि मैंने बाहर जाऊं, मगर बाहर जाके वहाँ पे रह जाना और आपके माँ बाप पीछे यहाँ पे आपका इंतज़ार करते रहें और आप बाहर जाके बैठ जाओ और वहीं पे शादी करके वहीं पे रह जाओ, यहाँ आपके माँ बाप आपको याद करते रहें। माँ बाप का अकेला बेटा हूँ, कोई बहन भाई नहीं है। आप अकेले बेटे हैं? अकेला बेटा हूँ माँ बाप का, मतलब अकलौते? अकलौते। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद असलम आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हों। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं, ये भाई मलेशिया से इधर पराठा लगाने आए हैं। तो ये जानते हैं भाई से कि ये मलेशिया से हैं पाकिस्तानी, इनसे जानेंगे कि ये इन्होंने बाहर कितने साल मलेशिया में पराठा लगाया। तो आज हम मौजूद हैं भाई के पास ही, यहाँ पे ये मलेशियन पराठा लगाते हैं लाहौर के अंदर। तो जानेंगे भाई से इन्होंने कितना अरसा बाहर काम किया और लोग मलेशिया बाहर जाते हैं, तो ये मलेशिया से इधर आए हैं, जानेंगे इनकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? फयाज़। फयाज़ भाई, लोग बाहर जाते हैं, लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम बाहरली कंट्री जाएं, मलेशिया। ये आप मलेशिया से इधर आए हैं, पराठा लगाते हैं लाहौर में, तो इस चीज़ को आप किस तरह, मतलब कि लोग बाहर जाते हैं, आप लाहौर में लगा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? असल में वजह यह है कि हर आदमी का ना एक माइंड होना चाहिए कि मैंने इतना अरसा जाके बाहर गुजारना है। जो हर आदमी का शौक़ होता है कि मैंने बाहर जाऊं, मगर बाहर जाके वहाँ पे रह जाना और आपके माँ बाप पीछे यहाँ पे आपका इंतज़ार करते रहें और आप बाहर जाके बैठ जाओ और वहीं पे शादी करके वहीं पे रह जाओ, यहाँ आपके माँ बाप आपको याद करते रहें, रोते रहें। तो मेरा शुरू से एक ज़हन था कि माँ बाप का अकेला बेटा हूँ, कोई बहन भाई नहीं है। आप अकेले बेटे हैं? अकेला बेटा हूँ माँ बाप का, मतलब अकलौते? अकलौते। तो मेरे माँ बाप का इतना बड़ा दिल था, उन्होंने मुझे भेजा, मगर घर के घरेलू हालात भी कुछ ऐसे थे। चला गया वहाँ पे जाके काम किया, रेस्टोरेंट में काम किया, ज़्यादा अरसा रेस्टोरेंट में काम किया, 7-8 साल। तो आप कितनी देर पहले वहाँ पे गए थे मलेशिया में? 2006 में गया था और अभी 2018-19 में वापस आया हूँ। तो नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि भाई फयाज़ भाई 2006 में गए थे और 2018 में वापस आए हैं। तो वहाँ पे आप कितना अरसा वहाँ पे जाके आपने पहले सीखा कि मलेशियन पराठा किस तरह बनाते हैं, तो इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं ज़रा। नहीं, असल में मैं वहाँ पे रेस्टोरेंट में काम करता था। वहाँ पे रेस्टोरेंट में ना आपको हर वैरायटी मिलती है, चाइनीज़ वैरायटी मिलती है, एक रेस्टोरेंट के अंदर आपको इंडियन मिलती है, उसी के अंदर आपको पाकिस्तानी वैरायटी भी मिलती है, चिकन तंदूरी, नान वगैरह ये वो। तो एक रेस्टोरेंट में जो आदमी काम करने वाला है, पहले मैं वहाँ पे नान का काम करता था, आहिस्ता आहिस्ता स्लो जब मैं मैनेजर बन गया वहाँ पे, तो मैंने मैनेजर वही होता है जिसको सारे रेस्टोरेंट का काम आता हो। मलेशियन का भी खाना आता हो, इंडियन भी खाना आता हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे खाने बना लेता हूँ। तो ये एक यूनिक सी आइटम है, यहाँ पे आपके स्टार्ट की है। इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है। इन द फ्यूचर में हम इंडियन रेसिपी भी और चाइनीज़ रेसिपी भी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये नहीं है जो हमारे लाहौर में यही चलती हैं चाइनीज़ वगैरह रेसिपी, इंशाल्लाह कोई डिफरेंस ही होगी। तो हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि ये पराठे में क्या क्या चीज़ डलती है, किस तरह ये बनता है और ये इसका क्या लेवल है, हमें हमारे नाज़रीन को ज़रा ये बताएं। पराठा, ये हमारा पराठा से ना यूनिक सा होता है, इसके अंदर कोई बेलना इस्तेमाल नहीं होता, एक ही पेड़ा लेते हैं। बाकी जो होता है ना पराठे वाले, वो 2 पेड़े लेके एक पेड़े के अंदर चिकन रखते हैं, दूसरा पेड़ा ऊपर से बंद करते हैं। हमारा एक ही पेड़ा होता है, उसको हम हाथ से बड़ा करते हैं, बड़ा करके उसके अंदर कोई भी आइटम है, उसके अंदर चिकन है, चीज़ है, बीफ है, चिकन है, मटन है, कोई भी चीज़ हम उसके अंदर डालते हैं। डाल के वो बारीक टिश्यू सा बनता है, लहर होती है उसकी, उसके अंदर हमारी मटेरियल वगैरह सारा उसके अंदर डालते हैं हम। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये फयाज़ भाई हैं, इन्होंने पराठे में बताया कि कितने का। अच्छा, इसकी कॉस्ट कितनी है?
कोर्स हमारा ये 40 रुपये से स्टार्ट होता है, 40, 60, 80, 100, 120, 220, 200 का और 300 का, 500 तक जाता है हमारा पराठा। जितना कस्टमर अफोर्ड कर सकता है, जितना वो सियाने कहते हैं जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में ये पराठा है, तो इसकी क्या प्राइस है? ये 300 का, ये 300 का है। तो चिकन चीज़ पराठा। मैंने ये चिकन चीज़ पराठा, ये मैंने लाइफ में कभी इतना महंगा पराठा नहीं खाया। आपको भी पता है कि हमारे पाकिस्तान, आपको पता है कि 20-30 रुपए का पराठा मिलता है, तो ये 300 रुपये का चीज़ पराठा है। हम भी इसे टेस्ट करेंगे। भाई की मोहब्बत है, फ़याज़ भाई की, कि इन्होंने हमें इनवाइट किया, तो चेक करेंगे हम ये किस तरह का है। तो फीडबैक देना, अच्छी चीज़ आपको, अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, खाएंगे आप खुद अपने दिल से इसका फीडबैक देना कैसा लगा आपको। तो नाज़रीन आप भी आएँ, पराठा खाएँ यहाँ से। ये मलेशियन पराठा है। तो फ़याज़ भाई, इनका हम नंबर नीचे मेंशन कर देंगे, इनसे आप रब्ता भी कर सकते हैं कि किस जगह पे, किस लोकेशन पे है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद असलम को इजाज़त दें और देखते रहे लाहौर की बातें। पाकिस्तान जिंदाबाद।